नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइनोनिम और एंटोनिम को, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर साइनो एंटो है। तो अगर आप आज का रिवीजन का क्लास करते हैं तो मेरा 100% ये गारंटी है कि आपका जो वोकैबुलरी का सेक्शन है वो ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम अपना रिवीजन कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है एब्सॉल्व। पहला वर्ड कौन सा है? एब्सॉल्व, जिसका अर्थ होता है दोष मुक्त करना, ठीक है। एब्सॉल्व का अर्थ क्या होता है? दोष मुक्त करना। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? फ्री, पार्डन, फॉरगिव, एक्सोनरेट और एक्विट, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेम, एक्यूज, कॉन्विक्ट, चार्ज और इम्प्लीकेट। चलिए अब हमारा अगला वर्ड है एम्बिगियस। क्या है? एम्बिगस। इसका अर्थ होता है अस्पष्ट, यानी कि जो साफ तौर पे न पता चलता, उसको कहा जाता है एम्बिगियस, ठीक है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? वोगी, अनक्लियर, डाउटफुल, कंफ्यूजिंग और ऑब्सक्योर, ठीक है। चलिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर, सर्टेन, डेफिनिट, ऑब्वियस और एक्सप्लिसिट। हमारा अगला वर्ड है एंग्सियस। एंग्सियस का अर्थ होता है चिंतित, ठीक है, चिंता। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? वॉरेड, नर्वस, रेस्टलेस, अनईजी और एप्रीहेंसिव। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट, पीसफुल और कंपोज्ड, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है एप्लाउड। एप्लाउड का अर्थ होता है सराहना करना, ठीक है, यानी कि किसी का तारीफ करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, एप्रिसिएट, चीयर, कमेंड और सेलिब्रेट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, कॉन्डेम्ड, डिसअप्रूव, ब्लेम और रेब्यूक, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है बैरबैरिक। क्या है? बारबैरिक, यानी कि जंगली, असभ्य। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? सेवेज, क्रूएल, ब्रूटल, प्रीमिटिव और वाइल्ड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड, जेंटल, ह्यूमन, पोलाइट और कल्चर्ड, ठीक है। हमारा अगला वर्ड क्या है? बिनवॉलेंस। अगला वर्ड क्या है? बिनवॉलेंस। इसका अर्थ होता है दया या परोपकार। बिनवॉलेंस का अर्थ क्या होता है? दया या परोपकार। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? काइंडनेस, चैरिटी, जेनरोसिटी, गुडनेस और कॉम्पैशन। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रूएल्टी, सेल्फिशनेस, मैलिस, हेट्रेड और एविल, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है बोल्डनेस। अगला वर्ड कौन सा है? बोल्डनेस। बोल्डनेस का अर्थ होता है साहस। बोल्डनेस का अर्थ क्या होता है? साहस। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? कॉरेज, ब्रेवरी, डेयरिंग, फियरलेसनेस और वेलर। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोवार्डाइज, फियर, टिमिडिटी, वीकनेस और हेजिटेशन, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है केओस। अगला वर्ड कौन सा है? केओस। केओस का अर्थ होता है अव्यवस्था। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर, कन्फ्यूज़न, टर्मोइल, मेस या फिर क्लटर। और इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑर्डर, हार्मोनी, पीस, सिस्टम और अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है कॉन्सीटेड। अगला वर्ड क्या है? कॉन्सीटेड, जिसका अर्थ होता है घमंडी। कॉन्सीटेड का अर्थ क्या होता है? घमंडी। तो इसका साइनोनिम क्या है? एरोगेंट, प्राउड, ईगोइस्टिक, हॉटी और सेल्फ इम्पोर्टेंट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम्बल, मोडेस्ट, पोलाइट, सिंपल और अनएज्यूमिंग, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है डिसीव। अगला वर्ड क्या है? डिसीव, जिसका अर्थ होता है धोखा देना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? चीट, मिसलीड, ट्रिक, फूल और बेट्रे। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट, रिवील, इन्फॉर्म, गाइड और असिस्ट, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है ड्यूरेबल। अगला वर्ड क्या है? ड्यूरेबल, जिसका अर्थ होता है टिकाऊ। ड्यूरेबल का अर्थ क्या होता है? टिकाऊ। तो इसका साइनोनिम क्या है? स्ट्रॉन्ग, लास्टिंग, टफ, स्टडी और इंड्यूरिंग। और इसका एंटोनिम क्या है? वीक, फ्रेजाइल, टेम्प्रोरी, ब्रिटल और शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है इनॉर्मस। अगला वर्ड कौन सा है? इनॉर्मस, जिसका अर्थ होता है विशाल। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ह्यूज, मैसिव, जाइंट, कोलोजल और इमेंस। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टाइनी, स्मॉल, लिटिल, माइनर और स्लाइट, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है फटल। फटल का अर्थ होता है घातक। फटल का अर्थ क्या होता है? घातक। तो इसका साइनोनिम क्या है? डेडली, लेथल, डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव और मोर्टल। और इसका एंटोनिम क्या है? हार्मलेस, सेफ,
बेनिग्न, नॉन फर्टल और सिक्योर। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है ग्रेसियस। ग्रेसियस का अर्थ होता है विनम्र, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? काइंड, पोलाइट, कोर्टियस, जेंटल और वार्म। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रूड, हार्श, अनकाइंड, मीन और इम्पोलाइट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है हॉस्टिलिटी। अगला वर्ड क्या है? हॉस्टिलिटी, जिसका अर्थ होता है शत्रुता। तो इसका साइनोनिम क्या है? एनिमिटी, हेट्रेड, एंगर, एग्रेशन और अपोजिशन। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप, लव, हार्मोनी, पीस और एमिटी। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है इम्पोज। इम्पोज का अर्थ होता है थोपना। इम्पोज का अर्थ क्या होता है? थोपना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? फोर्स, अप्लाई, इनफोर्स, इन्फ्लिक्ट और चार्ज। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिमूव, विड्रॉ, कैंसिल, लिफ्ट और रिलीव। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है जुबिलेंट। क्या है? जुबिलेंट, जिसका अर्थ होता है अत्यंत खुश। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? जॉयफुल, हैप्पी, चीयरफुल, डिलाइटेड और इलेटेड। ये वर्ड हम लोग का तब यूज होगा जब हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका एंटोनिम क्या है? सैड, मिजरेबल, डिप्रेस्ड, अनहैप्पी और ग्लूमी। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है मैग्नीफाई। अगला वर्ड क्या है? मैग्नीफाई, जिसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। तो इसका साइनोनिम क्या है? इनलार्ज, एक्सपैंड, इंक्रीज, एम्पलीफाई और इंटेंसीफाई। और इसका क्या है? रेड्यूस, मिनिमाइज, डिक्रीज, श्रिंक और लेसन। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, यानी कि कोई अच्छे काम करके मशहूर होता है, कोई बुरे काम करके मशहूर होता है। तो जो बुरे काम करके मशहूर होता है उसको कुख्यात कहा जाता है। ठीक है, और जो अच्छे काम करके मशहूर होता है उसको प्रख्यात कहा जाता है। ठीक है, तो नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, यानी कि जो बुरे कर्मों करके मशहूर होता है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? फेमस, यानी कि बैड तरीके से। डिसरेप्यूटेबल, इनफेमस, एविल नॉन और डिसऑनर्ड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेमस, रेप्यूटेबल, ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल और रिनोन्ड। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का अर्थ होता है पुराना, अनुपयोगी, यानी कि जिसको हम लोग यूज में नहीं लाते हैं। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? आउटडेटेड, ओल्ड फैशन्ड, एंशिएंट, एक्सटिंक्ट और एंटीक्वेटेड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडर्न, न्यू, अपडेटेड, करेंट और कॉन्टेम्पोरेरी। चलिए तो आज का हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपका जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।